नवाबों और नफासत के शहर लखनऊ में वीरता और पराक्रम का ऐसा अद्भुत नजारा पहली बार आप देखेंगे 15 जनवरी को। इस अवसर पर डेयर डेविल्स टीम बुलेट से पिरामिड की आकृति बनाने जैसे रोमांचक प्रदर्शन करेगी। सेना दिवस परेड 15 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में होगी। इस मौके पर आयोजित होने वाली फ्लाई पास्ट में सुखोई और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपना जलवा बिखेरेगी। सेना की बैंड टुकड़ी भी अपनी मधुर धुन 14 जनवरी की शाम 6 बजे गोमती नगर स्थित अंबेडकर स्मारक पार्क में सुनाई देगी। शौर्य और पराक्रम का यह अद्भुत समागम लखनऊ शहर में पहली बार संभव हो पा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में लखनऊ में लग गया है मेरी सेना मेरी ताकत, नो योर आर्मी। शौर्य दिवस के मौके पर लगी हुई जो यहाँ पर एग्जीबिशन है लखनऊ में, वहाँ हमारा आना हुआ तो हमारी मुलाकात हुई हमारे देश के सच्चे हीरो रघुवीर साहब से। रघुवर साहब, रघुवर साहब, बड़ा स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, मैं देख रहा हूँ पीछे जो गन खड़ी हुई है मिसाइल, क्या नाम है इसका? इसका सर 155 सारंग गन है। 155 सारंग गन। हाँ, ये भारत की बनी हुई है। भारत की बनी हुई गन? भारत की बनी हुई है। अरे वाह! हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि हम अपने वेपन पे काम कर रहे हैं, जो हमारे देश ने बनाए उन वेपनों पे काम कर रहे हैं। हम पहले हम विदेशी वेपनों पे काम करते थे, पर हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम 2 साल से 3 साल से अपने वेपनों पे काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। और आपको अपने वेपन पे गर्व होता है, हमें आपके वेपन के साथ साथ में आप पर गर्व होता है, देश की सेना पे गर्व होता है। सैल्यूट करता हूँ आपको सर। 155 mm सारंग गन को देख करके हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये पहली स्वदेशी गन है और इतनी बड़ी वेपन के रूप में हमारे देश की सेना के लिए मददगार साबित हो रही है। देश की सेना इसे इस्तेमाल करके बहुत खुश है और हम खुश हैं इसलिए कि हमारा भारत और हमारी सेना आत्मनिर्भर बन रही है। जब कभी हम गेहूं के लिए, राशन के लिए दूसरों का मुंह देखते थे, पड़ोसी देशों की तरफ देखते थे, हमें आर्मी ने भी बताया कि इससे पहले ये रसिया से आती थी। स्वीडन में निर्मित इस गन के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। हम लोगों ने इसे भले ही देखा ना हो, लेकिन इसका नाम जरूर सुना होगा, बोफोर्स तोप के बारे में। जी दोस्तों, वही बोफोर्स गन जिसके स्कैम के बारे में हमने बहुत दिनों तक अखबार में पढ़ा, टीवियों में सुना, यहाँ पर इसी एग्जीबिशन में खड़ी हुई है ये बोफोर्स तोप, जो कि आज हमारी देश की सेना के लिए काम करती है और हमारे देश की सेना इसको यूज करती है अपने दुश्मनों को मारने के लिए, अपने देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और यहाँ पर आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, जो लगा है लखनऊ छावनी के सूर्या मैदान में। इसी प्रदर्शनी में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा मल्टी रॉकेट लॉन्चर पैड, एक ऐसा वाहन जिस पे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की व्यवस्था है। टारगेट को मारने के लिए इसमें तमाम सारी बैरल्स दे रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, और इन्हीं बैरल्स से कारतूस या गोलियां लगती हैं जो सीधे टारगेट को मारती हैं। निश्चित रूप से भव्य है ये। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति। यहाँ पर स्वाति के नाम से एक ऐसा वेपन जो रडार है और आर्मी के लिए काम करता है, और वहीं पर बना है एक सेल्फी पॉइंट। उसके बाद वज्र टैंक, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ इस वीडियो में, और वज्र टैंक दुश्मनों के लिए समझिए कि एक ऐसा हथियार जिससे दुश्मन किसी भी सूरत में बच ही नहीं सकते, वो भी दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम सारे अलग अलग वेपन्स, टैंक्स, रडार, रॉकेट लॉन्चर और कई सारी व्यवस्थाएं हैं इस प्रदर्शनी में। और जब हम यहाँ पर आए तो मौसम खराब हो रखा था, जिसके चलते तमाम सारे टैंक्स ढकने शुरू हो गए थे और उनको ढकने की व्यवस्था की जा रही थी ताकि बारिश से उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अलग अलग टैंक्स, अलग अलग वेपन्स, एम्यूनिशंस यहाँ पर हैं आर्मी के यूज में आने वाले। ये यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो एयरफोर्स के प्रोटोटाइप्स हैं वो तमाम सारे हेलीकॉप्टर्स और राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर, राफेल के प्रोटोटाइप्स दिए हैं, मॉडल यहाँ पर दे रखे हैं। किस तरीके से इनका यूज होता है, वहाँ पर जो
हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आपको बाकायदा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। यहाँ पर सबसे कमाल की चीज़ मुझे ये दिखी कि एक हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़े हैं, जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं। इस नीले वाले हेलीकॉप्टर की कीमत 4 करोड़ रुपए है और एक 2 सीटर हेलीकॉप्टर है, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाकी जानकारी जब मैंने ली, तो मुझे बताया गया कि जो भी हमारा एविएशन डिपार्टमेंट है, तो चलाने के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप इसको खरीद सकते हैं। या फिर हेलीकॉप्टर के साथ-साथ आप एक पायलट भी अपॉइंट करें और बिना किसी जाम के आराम से पहुंच जाएं अपने गंतव्य पे। हालांकि देश में तमाम सारे लोगों ने अपने निजी हेलीकॉप्टर्स ले रखे हैं, जिसकी व्यवस्था यहाँ पर है। तमाम सारे लोग इस दूसरे हेलीकॉप्टर को भी देखने आ रहे थे, जो कि एयर सफारी के नाम से है। इसकी कीमत है मात्र 1 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, रफ्तार इसकी भी वही है, लेकिन कीमत बहुत कम है। यहाँ पर लोगों ने सेल्फी खिंचाई, हमने भी फोटो खिंचाया और ये किसी अजूबे से कम नहीं था, हेलीकॉप्टर को इतना नज़दीक से देखना। आप यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनकी सीटों पर बैठने की कोशिश ना करें। वहाँ पर उपस्थित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको उसके लिए मना करते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर यहाँ पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। इसके बाद जब हेलीकॉप्टर्स के बाद जब आगे बढ़े, तो आर्मी जिन रस्सियों का इस्तेमाल करती है, जिन टूल्स का इस्तेमाल करती है, छोटे-बड़े या जो भी उनके यूज़ में आने वाले टूल्स हैं, ग्लव्स हैं, शॉक्स हैं और तमाम तरह की चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। किस तरीके से अपने आप को सेफ ज़ोन में रखते हुए वो लोग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आगे हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे जो मिसाइल्स होती हैं, उनको कैसे चलाते हैं, इसके लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है पूरा और प्रॉपर तरीके से वो लोग डिस्क्राइब करते हैं कि मिसाइल्स को हम लोग कैसे छोड़ते हैं और अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है, तो हम उसको किस तरीके से डिफ्यूज़ करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर एग्जीबिशन में दिखाई जा रही हैं। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में फौजी भाइयों ने नाच गाने की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने यहाँ पर अलग-अलग अधिकारियों से, फौजियों से बातचीत करी और इस फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे कार्यक्रम के आई विटनेस रहे और उन्होंने सभी आर्मी ऑफिसर्स से हाथ मिलाया और सभी आम लोगों से जो दर्शक थे वहाँ पे, उनसे भी इंटरैक्ट हुए वो, बातचीत करी और घूम-घूम करके पूरे प्रदर्शनी को देखा। रोमांचित होने के लिए एक बार इस प्रदर्शनी में ज़रूर आएँ। जय हिंद, जय भारत।